हेलो, थैंक क्या यू। मेरी वॉइस आ रही है? यस, यस। थैंक यू सो मच विद्या मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और आज का जो हेलो, थैंक यू सो मच। थैंक यू विद्या मैम मुझे इनवाइट करने के लिए। और जो टीम ओपेस टाइगर एंड एमबीएस के मंच पे आज नेशनल सेफ्टी डे एंड टाइप्स ऑफ सेफ्टी के बारे में रहेगा आज का टॉपिक। तो ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और जो हमारे सुरक्षा है वो कितने प्रकार की होती हैं, तो जितने भी हो सकता है मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आगे चलते हैं। मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. आवाज ब्रेक हो रही है आपकी। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। नेशनल सेफ्टी डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस और टाइप्स ऑफ सेफ्टी। और इसके बारे में जानते हैं आज। नेशनल सेफ्टी डे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेफ्टी क्या है और क्यों मनाया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, इसके बारे में आज बात करते हैं। ठीक है। जो नेशनल सेफ्टी डे है ये अपनी जो है सुरक्षा जो प्रोटोकॉल है उस पे जोर देता है और हर साल इसको 4 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें जो इसका उद्देश्य है वो ये है कि चारों तरफ पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में सुरक्षा को फैलाना है, जागरूकता दिलाना है। और 4 मार्च को ही क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे की एक वजह है कि 1966 में मार्च महीने में 4 तारीख को जो नेशनल सेफ्टी काउंसिल है की स्थापना हुई थी। और उसके बाद 1972 में 4 मार्च को पहली बार राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। तभी से इसको हर साल मनाया जाता है और इसी दिन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस? व्हाट इज नेशनल सेफ्टी? तो इसमें क्या है कि जितने भी हमारे सिक्योरिटी हैं, हमारे अब आर्मी वाले हैं, चाहे पुलिस वाले हैं, चाहे हमारे औद्योगिक कर्मी हैं, तो इस तरह से जहाँ भी हमारी सिक्योरिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो पूरे देश में इस दिन अभियान चलाया जाता है। और जितनी भी जगह दुर्घटनाएँ होती हैं, आपदा होती हैं, उसको जागरूक करने के लिए जगह-जगह इसको प्रचार किया जाता है। और इसमें जो है आपको अ, सुरक्षा जो अपने संदेश होते हैं, सिक्योरिटी के फीचर के बारे में, किस तरह से हमने अपनी सुरक्षा करनी है, उसके बारे में बताया जाता है। और पोस्टर लगाए जाते हैं जगह-जगह, बैनर प्रदर्शनी होती है और नाटक या गीत के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाता है। और जितने भी हमारे एनवायरमेंटल हैं, सोशल और गवर्नमेंट का जितना भी यहाँ पे राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के लिए वो थीम है। सेफ्टी लीडरशिप जो है सीएसजी का एक्सीलेंस है। तो इसके पीछे यही उद्देश्य है। नेशनल रोड सेफ्टी, अब जानते हैं इसके बारे में। नेशनल रोड सेफ्टी यानी कि हम कहीं भी चलते हैं, आते जाते, और हम खुद क्या ड्राइविंग कर रहे हैं,
तो ड्राइविंग जब भी हम कर रहे हैं तो हमें कब हमें रुकना है रेड लाइट पे, ग्रीन लाइट हो रही है तो हमें कैसे चलना है आगे, और जितने भी जो पैदल चलते हैं लोग, तो इसमें सर मेरी सबको वॉइस आ रही है क्या? यस मैम आ रही है, आ रही है मैम, आ रही है। ओके सर, ओके। कुछ कहना चाहते हैं आप? जॉन सर कंटिन्यू कीजिए, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके ओके। तो जो हमें सबसे पहली जो एक प्राथमिकता जैसे होती है, हम कहीं पे भी बाहर जा रहे हैं, हम ड्राइविंग कर रहे हैं या हम पैदल चल रहे हैं, तो हमें किस तरह से चलना है, और जितने भी रोड पे नियम लिखे होते हैं, तो उन नियमों को पालन करते हुए हमें चलना है। और इस बारे में 4 से लेके 10 मार्च तक इस बारे में पूरी तरह से जागरूक किया जाता है। और जगह-जगह जितने भी हमारे कर्मचारी हैं देश स्तर पे, पूरे इंडिया में जहाँ-जहाँ भी ये पूरा है अभियान चला जाता है, तो इसमें सबको जागरूकता दी जाती है। स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटीज़ हों, और आर्मी वाले हों, पुलिस वाले हों, तो ये सब लोग, और फायर सेफ्टी वाले भी होते हैं, फायर वाले भी इसमें ट्रेनिंग दी जाती है। तो इसमें राष्ट्रीय जो हमारे सुरक्षा है, तो उसके प्रकार के बारे में जानते हैं, जैसे कि नेशनल सेफ्टी थ्रू आर्मी एंड पुलिस, और इंडस्ट्रियल सेफ्टी होती है, फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन होता है, और ट्रैफिक सेफ्टी, हेल्थ सेफ्टी, और सोशल मीडिया सेफ्टी, मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल सेफ्टी, इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, फिजिकल सेफ्टी, और पर्सनल सेफ्टी, रेजिडेंशियल सेफ्टी। चलिए इस बारे में अब आगे बात करते हैं। यहाँ पे है फिजिकल सेफ्टी। इसको हम क्या करेंगे कि हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तो सबसे पहले आता है फिजिकल सेफ्टी। तो इसमें हमें एक्सरसाइज़ वगैरह करना, टाइम से उठना, ये सब हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। और हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए, हमें खाने-पीने का बहुत ध्यान रखना है, और ग्लासेस जब जैसे हम धूप में निकलते हैं या आप कहीं धूल मिट्टी वाली जगह पे जा रहे हैं, तो ग्लासेस पहनना, और कपड़े ऐसे पहनना कि कोई आपको दिक्कत ना हो, और ड्रिंक्स वगैरह का आपने ध्यान रखना है, वो नहीं करना है। तो इस तरह से आपको, और बार-बार आपको जब भी आप बाहर निकलते हैं, तो बार-बार आपको आँखें धोनी है, और जब भी टाइम मिले तो आँखें ज़रूर धोनी है, तो इससे आपकी आँखों की सेफ्टी भी रहेगी। इंडस्ट्रियल सेफ्टी, आप देखते होंगे जितने भी हमारे इंडस्ट्रियल लोग होते हैं, वो पूरे हेलमेट, ग्लासेस के साथ, ग्लव्स के साथ पहन के, और अच्छे ड्रेस में जाके ये सब पूरी उनको तैयारी करनी पड़ती है, और आँखों का ध्यान रखना है, हमें साँस लेने में कोई तकलीफ ना हो, उसका ध्यान रखना है, कपड़े हमने ठीक से पहने, हाथों में ग्लव्स वगैरह, और दस्ताने जो होते हैं वो, और पैरों में शूज़ अच्छे से पहने हों ताकि कोई दिक्कत ना हो, काम भी करते रहें। आपने देखे होंगे जितने भी इंडस्ट्रियल या बड़े-बड़े बिल्डिंग बनते हैं, तो वहाँ पे इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखा जाता है। ठीक है? अब बात करते हैं नेशनल सेफ्टी थ्रू आर्मी एंड पुलिस। आपने देखा ही होगा, जितने भी आर्मी वाले हैं, या कहीं आपदा आती है तो वहाँ सबसे पहले आर्मी वाले खड़े होते हैं। हमारे बॉर्डर पे आर्मी वाले खड़े होते हैं। वो जब खड़े हैं तभी हम जाके सुरक्षित हैं। अब हम और भी चीज़ें देखते हैं कि कॉलोनी में, या फिर हमारे दिल्ली, या जहाँ भी जिस सिटी में रहते हैं वहाँ दंगे होंगे, या फिर कोई आंदोलन करता है, तो उसके लिए पुलिस खड़ी होती है। तो ये सब नेशनल सिक्योरिटी जो होता है सेफ्टी में ही आता है। तो इसमें सारा कुछ सबको गाइडलाइन दिए जाते हैं, इसकी ट्रेनिंग होती है, किस तरह से अपने आप को तैयार रखना है, मार्शल आर्ट भी सिखाए जाते हैं,
और जितने भी आपदाएं आती हैं तो वहाँ पे हमारी आर्मी खड़ी होती है। तो इस तरह से हमारा ये आर्मी वाले और पुलिस वाले सबसे आगे खड़े होते हैं। फायर सेफ्टी एंड प्रिवेंशन, कि हमें कैसे ध्यान रखना है कि जहाँ पे भी आप देखते होंगे फायर सेफ्टी वाले भी ट्रेनिंग देने आते हैं ऑफिसेज में या बड़े बड़े स्कूल्स में। कल के दिन वो सबको ट्रेनिंग देते हैं। हमें भी ट्रेनिंग मिली हुई है, हमारे पास भी इस दिन ऐसा ही हुआ था। तो वहाँ पे स्पेशली आर्मी वहाँ पे जो फायर सेफ्टी वाले होते हैं वो ट्रेनिंग देते हैं कि कैसे आग को बुझाया जाए। ठीक है, कैसे आपको जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसको कैसे चलाना है ताकि आग लगे तो उसे आप कैसे बचें, उसको कैसे बुझाएं। तो ये सारे इसमें पूरी ट्रेनिंग होती है और फायर सेफ्टी वाले जगह जगह जाके इसका प्रचार करते हैं, सिखाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रैफिक एंड रोड सेफ्टी, ये भी आपने देखा ही होगा, जैसे कि कार ड्राइविंग और हमें कब रुकना है। और जो आप आइकन देख रहे होंगे यहाँ पे कि हमें ये जो आइकन है वन वे का है, ये नो एंट्री का है, ये वन वे का है। इस तरह से हमें ये अगर इस तरफ जाना है तो राइट टर्न जाना है, ये लेफ्ट टर्न जाना है। मैं आपको बता देता हूँ से। आप देख रहे होंगे वन वे जाने के लिए आइकन है। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। रोड सेफ्टी रूल्स जो होते हैं इसको हमें ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप के लिए स्टॉप होता है, गिव वे है, वन वे है, ये नो एंट्री तो नो एंट्री का बोर्ड आपको ऐसा दिखेगा। वन वे जाना है तो ऐसे बोर्ड आपको दिखेगा। साइन, आपको साइन को पता होना चाहिए कि कब कौन सा साइन है। वन में वो डायरेक्शन, आपको राइट साइड जाना है, प्रोहिबिटेड है, आपको नहीं जाना है तो वहाँ पे भी इस तरह का आइकन आपको दिखेगा। लेफ्ट टर्न प्रोहिबिटेड है कि आपको इस साइड नहीं जाना तो इस तरह का आइकन दिखेगा। जो मैंडेटरी साइन है वो ऐसा होता है। ओवरटेकिंग नहीं करनी है उसका साइन ऐसे होता है। ठीक है, और इस तरह से जो हॉर्न है, यहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना तो इस तरह का आइकन होता है। तो स्पीड लिमिट का ध्यान रखना है। तो इस तरह से जो कंपलसरी है टर्न लेफ्ट की आपको जाना ही जाना है तो ये आइकन आपको इस तरह से दिखेगा। ठीक है, कंपलसरी अहेड ओनली, सीधा जाना है तो कंपलसरी है तो इस तरह का साइन बोर्ड दिखता है। कंपलसरी राइट टर्न, इस तरह का आपको आइकन दिखेगा। कंपलसरी अहेड, सीधा भी जा सकते हो और राइट भी जा सकते हो, उसका आइकन ये है। कंपलसरी टर्न लेफ्ट राइट और लेफ्ट, आपको कैसे जाना है। कंपलसरी लेफ्ट जाना है तो इस तरह का आइकन आपको कंपलसरी। तो ये बताने का मतलब है कि ये रोड सेफ्टी है, आपको पता होना चाहिए। आप बाहर जा रहे हैं तो कौन सा जो रूल है जो आपको सेफ्टी के लिए फॉलो करना है, जो आइकन्स होते हैं उन्हें पहचानना होता है। तो पता रहेगा तो आप आसानी से रोड क्रॉस कर सकते हैं, पैदल हैं या फिर गाड़ी में है, गाड़ी चला रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसका साइन का मतलब क्या है। तो इसकी भी जानकारी दी जाती है। अब यहाँ पे बात करते हैं हेल्थ सेफ्टी। आप जो हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट है, आप कहीं पे भी रहें, ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर आप खुद भी अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं। आपका लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है। ये आपको देखना है कि आपकी लाइफ के लिए क्या ज़रूरी है ताकि आप सेफ रहें। आपके साथ कुछ भी होता है तो आपका परिवार सेफ रहे। ठीक है, तो ये सब फॉलो करने हैं। आपका हेल्थ ठीक रहे, आप अपने हेल्थ का ध्यान कैसे रख रहे हैं और क्या प्रोडक्शन आप रख रहे हैं। और ऑफिस में या कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं या घर पे हैं तो आपके पास फर्स्ट एड बॉक्स जो है होना चाहिए ना, दवाई का डिब्बा आपके घर पे होना चाहिए ताकि इमरजेंसी वो चीज़ होनी चाहिए। आप घर में हैं या ऑफिस में, फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो है या नहीं है वो होनी चाहिए। और आप कहीं बाहर जा रहे हैं बाइक से, स्कूटी से, आपने हेलमेट पहना है या नहीं पहना है, ये सब चीज़ें आपको देखनी है। तो
इसमें आपको पूरा ध्यान रखना है। तो ये था हमारा हेल्थ सेफ्टी। आगे बढ़ते हैं, सोशल एंड सोशल मीडिया सेफ्टी। यानी कि आप कहीं पे भी जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है, यानी कि गैप बना के चलना है कि आपको किससे कब बात करनी है, कैसे बात करनी है और दूरी कितनी बनाए रखनी है, ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ताकि कोई आपको एलर्जी, हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो और कोई इन्फेक्शन वगैरह या एलर्जी वगैरह ना हो, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और सोशल मीडिया सेफ्टी बहुत सिंपल है कि आप चाहे यूट्यूब इस्तेमाल कर रहे हो, लिंक्डइन यूज़ कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, या फिर आप ट्विटर चला रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, ठीक है? या फेसबुक चला रहे हो। तो इस तरह से सोशल मीडिया में आप कुछ भी चला रहे हैं, तो आपको सोशल मीडिया में ध्यान ये रखना है कि कोई आपकी जो प्रोफ़ाइल सेफ्टी है, वो कंप्लीट है या नहीं है। आप कुछ भी फ़ोटो शेयर कर रहे हैं, तो कहीं उसका दुरुपयोग तो नहीं होगा। आपका पासवर्ड या मोबाइल नंबर अ, कई लोग क्या करते हैं, लॉगिन तो कर लेते हैं, प्रोफ़ाइल तो बना लेते हैं, लेकिन वो सबको डिस्प्ले हो रहा था, फिर वो परेशान हो जाते हैं। लोग जो अनजान लोग हैं, वो फिर कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको परेशान करते हैं, मैसेज बॉक्स में परेशान करते हैं और फ़ोटोज़, वीडियोज़ डालते हैं, तो वो उसपे आपको किस तरह से प्राइवेसी रखनी है, आप सबको दिखाना चाहते हैं अपने फ़ोटोज़, वीडियोज़, तो वहाँ पे आप प्राइवेसी सेटिंग लगा सकते हैं, प्रोफ़ाइल सेटिंग आप कर सकते हैं। तो सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। कई लोगों के साथ मैंने देखा है कि ब्लैकमेलिंग हो जाती है, ठीक है? तो उससे भी आपको बचना है, तो इस पे भी आप सोशल मीडिया पे किस तरह से कंट्रोल करना है, वो आपको देखना है। आपको नहीं आता तो आप सीख सकते हैं कि किस तरह से आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आता है मॉरल, लीगल एंड फाइनेंशियल सेफ्टी, ठीक है? तो मॉरल में क्या होता है कि कुछ लोग आपको, अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपका मॉरल डाउन करने के लिए और आपको मानसिक तनाव देने के लिए कुछ न कुछ ऐसा प्रयास करते हैं ताकि आपको परेशानी हो। आप कहीं पे भी हैं, किसी भी एनवायरनमेंट में हैं, तो आपको लोग मॉरल डाउन करने के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं। तो उससे आपको बचना है कि कोई आपका मॉरल डाउन ना कर पाए, ठीक है? और दूसरा लीगल, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको लीगलिटी देखनी है, कितनी नहीं है, क्या आपके लिए ज़रूरी है, जो कि किसी भी जो ऑर्गेनाइज़ेशन होता है, कोई भी कंपनी होती है, वो ये सब देखते हैं, क्या चीज़ लीगल, जैसे कि हम ऑन पैसिव में काम कर रहे हैं, ठीक है? तो ऑन पैसिव पे कोई ऐसे ही नहीं एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि उसकी लीगलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और फाइनेंशियल भी इंसान को देखना है, किस तरह से हम इसको कर सकते हैं कि और हमें किस तरह से आगे जो हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो कॉस्ट होते हैं, उससे बचना है, कितना हमें खर्चा करना है, जो हमारे नुकसान है, उससे हमें कैसे बचाना है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी है, वो कितनी है, तो इस तरह से आपको इन चीज़ों में ध्यान रखना है। मतलब कोई भी एक ओनर होता है, तो ये सारी चीज़ें देखता है। वो अपने फाइनेंशियल और लीगल दोनों टर्म देखता है कि उसको कोई नुकसान ना हो। इमोशनल सेफ्टी, ठीक है? इमोशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर आप बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं किसी बात पे, तो आपको ध्यान रखना है कोई आपका उसमें फ़ायदा ना उठा पाए, किसी भी एनवायरनमेंट में है, ठीक है? आप इमोशनली सबके साथ अच्छे से टच रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और आपको अपने इमोशनल का किसी को बेवज़ह कोई फ़ायदा नहीं लेने देना है, ये आपको ध्यान रखना है। सिंपल इतना सा है ये भी।
अब बात करते हैं मेक सेफ्टी पर्सनल। जैसे कि लोग क्या करते हैं, हर चीज में शॉर्टकट अपनाते हैं, तो शॉर्टकट ना करें और हर चीज को जहाँ पे भी उठें बैठे जहाँ पे भी रहें बिल्कुल क्लीन रखें। और आपका जो इमरजेंसी एग्जिट है आपको पता होना चाहिए किधर है, ऑफिस में है या बाहर कहीं पे भी है, तो आपको पता होना चाहिए। कभी भी कोई इमरजेंसी आ गई तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आपका इमरजेंसी ये पर्सनल है। और हमेशा जब भी आप काम कर रहे हैं तो हमेशा अलर्ट रहे, काम पे ही इतना ध्यान न रहे कि आपके आसपास कुछ भी हो रहा है आपको पता ना लगे। और बीच बीच में आप ब्रेक लेते रहें। और आपके आसपास फर्स्ट एड बॉक्स जो होता है, दवाइयों की व्यवस्था, आपको सर दर्द है, बुखार है, कुछ भी अचानक हो जाता है तो आपके पास वो इमीडिएटली वो चीज़ होनी चाहिए ताकि आपको रिलीफ मिले, ठीक है। और काफ़ी लोग सिगरेट पीते हैं, वाइन पीते हैं, तो कितना पीना है, पहले तो ना पिए तो अच्छा है। कितना पीना है, कितना नहीं पीना है, ये उन पे डिपेंड करता है, ताकि वो कैंसर जैसे रोग से बच सकें। तो इस तरह से आपको अपना ध्यान रखना। रेजिडेंशियल सेफ्टी, तो इसमें आपका जो घर है, आपको ये देखना है कि आपका घर कैसी जगह पे होना चाहिए। और आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी जो घर की है वो किसको देनी है, किस तरह से देनी है। और जो लोग यहाँ पे अपने घर की सेफ्टी के लिए करते हैं, जैसे कि स्मोक सेंसर है और कैमरास हैं, तो इस तरह से जिनके पास जो सुविधा है उस हिसाब से अपने घर की सेफ्टी रखनी है। और आपके आसपास के लोग कैसे हैं जिन पे आप बिलीव करते हैं, आपको कहीं काम से बाहर जाना जिन पे बिलीव कर सकते हैं, तो वो आपको देखना है। घर में गैस सिलेंडर जैसे होता है तो आम तौर पे लोग उसको खुला करके चले जाते हैं, लाइटें जल रही हैं, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। सेविंग भी करनी है, जो आपका सिलेंडर गैस है उसको बंद करना है। तो प्रॉपर आप कहीं पे भी जाते हैं तो क्लोज करके तरीके से जाए। घर का रख रखाव और चोरों से सेफ्टी कैसे करनी है, तो वो सब इसमें आते हैं। तो ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग का पार्ट है। तो थैंक यू, आज इतना ही, बहुत थोड़ा सा था आज का टॉपिक। ओवर टू होस्ट। थैंक यू सर। मेरी वॉइस आ रही है? आ रही है मैम, आ रही है। ओके। तो आज सर ने हमें छोटी छोटी सेफ्टीज बताई, जैसे रोड पे होम में हम अपने समाज में किस तरह से अपनी सिक्योरिटी रख सकते हैं, इन सब के बारे में बताया। और जैसे रोड सेफ्टी ही है, उसके जो हमारे साइंस होते हैं हम सभी को नहीं पता होता है, लेकिन स्पेशली जो ड्राइविंग करते हैं उन्हें ये साइन का बिल्कुल खासा ख्याल रखना चाहिए। और मुझे लगता है कि वो ड्राइविंग लाइसेंस देने से पहले वो सारी सिक्योरिटीज की चेकिंग होती है। पर्सनली जिसके पास भी अपनी बाइक हो, कार हो, जो भी व्हीकल हो, उन्हें लाइसेंस देने से पहले ये चेकिंग होती है, उन्हें तो पता है। लेकिन हम आम पर्सन जो ड्राइविंग नहीं करते हैं, अगर उसकी भी सिक्योरिटी हम रखें तो बहुत सी दुर्घटनाएं से बचा जा सकता है। पर अभी जो सर ने लास्ट में जो दिखाया अपना पीपीटी, जहाँ पे हम तो कुछ लोग ड्रिंक करते हैं, तो उन लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए कि प्लीज एक हिसाब में ड्रिंक करिए, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा क्या, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, उससे आपकी फैमिली ही परेशान होती है। आपको कुछ हो जाए, हॉस्पिटलाइजेशन, उसका खर्चा, कुछ हो जाए उसके बाद आपके परिवार की सेफ्टी कहाँ जाएगी, क्या होगी, इसका कुछ नहीं पता होता। और सबसे बड़ा डेंजर तो तब होता है जब आप पी करके ड्राइविंग करने रोड पे निकलते हैं। आप अपना तो नुकसान कर ही रहे होते हैं, वो लोग जो अपनी तरफ से सुरक्षित पे रोड पे जा रहे होते हैं, उनका भी हम नुकसान कर बैठते हैं। उन्होंने तो सोचा भी नहीं हुआ कि हमारे साथ एक्सीडेंट हो जाएगा, बट हम वो लोग जो ड्रिंक करके चल रहे होते हैं,
वो जाकर उन्हें हिट कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि क्या कहें, अभी मेरे यहाँ 2-3 दिन पहले ही घटना हुई है। एक ब्लोरो जा रही थी तिलक से लौट करके, और दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आई जो बहुत उसका ड्राइवर ड्रिंक कर रखा था, ट्रक थी। उसने ऐसे हिट कर दिया उनको कि वहां पे 6 लोगों की तो तुरंत ऑन द स्पॉट जान जान चली गई, और 6-7 लोग बीएचयू में एडमिट थे। और ये सुन के घटना इस तरह की बहुत तकलीफ होती है। तो इस तरह की सेफ्टी उम्मीद तो करूंगी कि हमारे यहाँ जितने भी कोर मेंबर्स है, उनमें से कोई भी ड्रिंक नहीं करता होगा, और थोड़ा बहुत लेता भी होगा तो इस तरह की लापरवाहियां नहीं करते होंगे। बट फिर भी जो हमारे आसपास लोग हैं, उन्हें हम समझा सकते हैं कि ऐसा कृत्य ना करें। आपको पीना है, आदत है, अपने घर में रहिए। पार्टी में भी जाकर ना पिए तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि पार्टी से लौटना है आपको अपने व्हीकल से ही। तो ये चीजें ना करें। और इस तरह से क्या कहते हैं ना कि इस तरह का जो एक संदेश जाता है बाहर न्यूज के जरिए, तो उससे भी हमारे नेशन की सिक्योरिटी, मतलब एक छवि जो है खराब होती है। और जो खराब नेशन की छवि जाती है, वो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को ही नुकसान पहुंचाती है। बाहर अगर स्मगलर्स के पास ये जाए संदेश कि यहाँ पे लोग बहुत ड्रिंक कर रहे हैं, तो वो लोग बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं हमारे देश के युवाओं को, हमारे देश के जो अच्छे खासे नागरिक हैं, उन्हें नशे की लत में डालने के लिए। और ये सब चीजें आप फिल्मों में, रियल लाइफ में भी देख ही रहे हैं कि कई कई एरिया कितने सेंसिटिव होते हैं, जहाँ पे नशेखोरी का स्मगलिंग बहुत धड़ल्ले से हो रहा है। तो ये इस तरह से हमें तो लगता है कि हम कर क्या रहे हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें हमारे नेशन को बहुत नुकसान कर रही है, युवाओं को भी बहुत ज्यादा नुकसान कर रही हैं। तो उम्मीद है आप सभी इन सब छोटी छोटी बातों पे ध्यान देंगे। और अब मैं यहाँ पे फीडबैक के लिए बुलाना चाहूंगी हमारे गोपाल सर को। गोपाल जी सर, वेलकम ऑन द स्टेज। और आज तो क्राउड भी बहुत कम है। गोपाल थैंक सर यू प्लीज वेलकम ऑन द थैंक स्टेज। थैंक यू विद्या मैम, आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही शानदार आपकी होस्टिंग रही है। इस टाइम होस्टिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। और रही आज वेलकम हमारे सर, प्रेजेंट, वेलकम। यस, थैंक यू। आज हमारे जो बहुत ही शानदार प्रेजेंट हमारा प्रेजेंटर ने, हमारे जितेंद्र चौहान सर ने यहाँ पे दी, नेशनल सेफ्टी डे एंड टाइप्स ऑफ सेफ्टी, कितने प्रकार की सेफ्टी होती है, बहुत ही सरल शब्दों में और बारीकी से उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। जिस तरह से बताया, वाकई ही बहुत आनंद आ गया हमें। और जिस तरह से हमने जानने की कोशिश करी। देखिए दोस्तों, बात, सबसे बड़ी बात ये होती है कि ये सेफ्टी क्यों जरूरी है। सेफ्टी जरूरी इसलिए होती है कि अगर हम अपना जीवन जी रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा, तभी हम जीवन जी पाएंगे। अगर सुरक्षा ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर ये जीवन का क्या मायने रखता है। तो इसलिए ये सेफ्टी बनाया जाता है, हर चीज की सेफ्टी होती है। आज जिस तरह से हमारे जितेंद्र सर ने दिया तरीके से, मतलब विभिन्न प्रकार की सेफ्टी, चाहे किसी तरह की, जैसे उन्होंने नेशनल जो बताया, रोड सेफ्टी डे का बताया। रोड में किस तरह से चलना चाहिए, हमें किस किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, यानी बाएं चलना चाहिए, दाएं चलना चाहिए, और रेड लाइट पे क्रॉस नहीं करना चाहिए। और हर चीज सिग्नल, जो सिग्नल्स हैं उनका ध्यान रखना चाहिए। वो सिग्नल्स क्या क्या कहता है, उस चीजों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी जाके हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। और साथ साथ बिल्कुल सही कहा, अभी जैसे विद्या मैम ने भी बहुत ही अच्छी बात कही कि हमें जो है ड्रिंक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ड्रिंक करके जो लोग रोड पे चलाते हैं, वो अपने साथ तो मतलब अपना तो करते ही नुकसान, मगर दूसरों को भी लेके मरते हैं। क्योंकि कोई भी बेचारा जो जा रहा है, वो बेवजह वो उसका शिकार बन जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, ये जीवन बहुत ही अमूल्य है। मतलब इसको हमेशा सुरक्षा रखना चाहिए। और इसलिए नेशनल डे बनाया जाता है, मतलब ये नेशनल सेफ्टी डे बनाया जाता है। और जिस तरह से हमारे जितने सर ने बताया, आज हमें जानने को मिली बहुत ही वाकई, क्योंकि बहुत ही, ये जो टॉपिक था बहुत ही शानदार था, बड़ा बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। क्योंकि ये क्यों बनाया जाता है और कब इसकी शुरुआत हुई, 1966 में जिन्होंने बताया इसकी स्टार्ट हुई थी। और
हर साल 4 मार्च को ये बनाया जाता है। तो इसमें हमारे जितने भी सिक्योरिटीज़ हैं, चाहे आर्मीज़ हैं या पुलिस हैं या कोई भी सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, वो सारे इसमें अभियान चलाते हैं। जिस तरह से सारी सेफ्टी की जो भी चीज़ें होती है, तरह-तरह के तरीके से किसी तरह से भी, तो इस तरह से वो सारी चीज़ें इसमें चलाते हैं। अवेयर करते हैं सभी लोगों को कि इस तरह से आप सुरक्षित रहिए। और जैसे अभी इन्होंने बताया ये तो रोड सेफ्टी का ही बताया और हेल्थ सेफ्टी सेफ्टी का भी बहुत ही शानदार तरीके से बताया। क्योंकि स्वास्थ्य भी हमारा बहुत बड़ा हमारा स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य के लिए जो सेफ्टी रखी जाती है किस तरह से कि हमें लाइफ इंश्योरेंस कैसे करना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी होना चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को भी सुरक्षित रख सकें और अपनी जो पीछे की पीढ़ी है उसको भी मतलब जो हमारे जो जिस पे हम डिपेंड हमारे जो लोग हमारे घर के परिवार के हमारे पर डिपेंड होते हैं, तो उनकी भी सुरक्षा रख सकें। और सोशल मीडिया का भी इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से बताया। सोशल मीडिया का भी जो आजकल इतनी चलती है जो, तो सारी चीज़ें व्हाट्सएप पे किस तरह से हमें वो करना चाहिए, अपना हर चीज़ किस तरह से सारा सेव करना चाहिए, सारी बहुत अच्छे तरीके से बताया जितेंद्र सर ने। मॉरल, लीगलिटी और ये फाइनेंशियल सेफ्टी का भी, है ना? तो हमें अपने मॉरल को भी देखना चाहिए और किसी के और जिस तरह से इन्होंने बताया कि ये बहुत सारी पर्सनल सेफ्टी कैसे करना चाहिए, सारी इमोशनल सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए हमें। तो जितने भी तो ये बहुत अच्छे तरीके से बताया। रियली थैंक यू सर, आपको बहुत-बहुत धन्यवाद जितेंद्र सर। वाक़ई आप बहुत ही लाजवाब जब भी आप लाते हो और हमें एक मैसेज देते हो, एक बहुत ही शानदार कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। क्योंकि हम ज दोस्तों इस मीटिंग में जब भी आते हैं ना, तो यहाँ से कोई भी प्रेज़ेंटर आता है, बड़ी मेहनत करके आता है। वो लगन से इतने मतलब इतनी मेहनत से इन्होंने अपनी पीडीएफ बनाई है और किस तरह से हमें सहज शब्दों में इन्होंने बताने की कोशिश करी। तो यहाँ से मैं समझता हूँ कि बहुत सभी साथियों ने यहाँ से आज बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ। मैंने तो ख़ासकर इससे यहाँ से बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू वेरी मच सर जितेंद्र सर, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद वेलकम और आप इस तरह से आप अगेन एंड अगेन ऐसे ही और जितने भी अच्छे से अच्छे टॉपिक्स लेते आएँ और हमें भी एक संदेश मिलता है इससे, तो हम भी ज़रूर इसमें करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू होस्ट। थैंक यू गोपाल सर। बिल्कुल आपने सारे पक्ष को रखा जो सर ने प्रेजेंट किया यहाँ पे, और बिल्कुल ये सब सुरक्षा हमारी पर्सनल सेफ्टी पे भी निर्भर करती है। हमें हर चीज का ज्ञान होना चाहिए। हमारी सेफ्टी, हम कहीं भी प्रेजेंट है, कुछ मुसीबत कहीं से भी आ सकती है, उससे कैसे हमें लेना है, किस तरह से उससे जूझना है, उससे कैसे निकलना है, ये हम सभी को पता होना चाहिए। तो इन सब चीजों पे हम सभी को गौर करना चाहिए। अब मैं यहाँ पे इनवाइट करना चाहती हूँ, आज हमारी न्यू कोर मेंबर यहाँ पे उपस्थित हैं, नारी शक्ति हैं, वर्षा वैष्णव जी, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। और ये जो सिक्योरिटी का सर ने बताया है, हम महिलाओं के लिए खासा तौर पे जरूरी है, जो हमारा मोरल सिक्योरिटी है और हमारा सोशल मीडिया सिक्योरिटी है। ये सब चीजों के बारे में कुछ प्रकाश डालिए मैम। वेलकम ऑन द स्टेज वर्षा मैम। वर्षा मैम, क्या मेरी वॉइस जा रही है आप तक? वेलकम मैम। सर, क्या मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? आ रही है, परफेक्ट आ रही है। यस आ रही है मैम। राजस्थान में थोड़ा सा ओके, टेम्परेचर थैंक यू। खराब है, बारिश हो रही है। ओके सर, ये चीजें तो हो जाती हैं, मेरे साथ भी कल हो गई थी, जो मैं बिल्कुल भी एंटर नहीं कर पाई थी। यहाँ पे हैं सुधीर मोहाली सर। सुधीर सर, वेलकम ऑन द स्टेज। आप क्या कहना चाहेंगे नेशनल सिक्योरिटी? थैंक यू सर, थैंक यू, वेलकम। मुझे इनवाइट करने के लिए टीम ओपीएस टाइगर एंड एमएस के मंच पर आप सभी का स्वागत। होस्ट और जितने भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उसको वेलकम और नमस्ते। माय नेम इज सुधीर मोहरले, वर्धा डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र से। आई एम पार्ट ऑफ द अनपेसिव। तो विद्या मैम ने जो जितेंद्र सर ने जो प्रेजेंटेशन बताया वो बहुत लाजवाब है, बहुत नॉलेजेबल है, सीखने को मिला और शानदार है। अपनी सुरक्षा कैसे करना है इसके बारे में बताया और सुरक्षा के कितने टाइप्स होते हैं ये बताया। इसमें नेशनल सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी, फाइनेंशियल सेफ्टी के बारे में भी बताया और
होम सेफ्टी के बारे में बताया। जब घर से बाहर जाते तो सुरक्षा कैसे रखना चाहिए, कौन सा माहौल कैसा है ये देखना चाहिए, इस पर ध्यान रखकर एक्टिव रहना चाहिए। और गैस बाहर जाते समय अपने घर का गैस सिलेंडर सही है या नहीं, उसको दिक्कत तो नहीं, ये चेक करके बाहर निकलना चाहिए। दरवाजे में लॉक सही है या नहीं लगाया, ये भी चेक करना जरूरी है। और ट्रैफिक के सेफ्टी के बारे में भी बहुत बताया। जो सिग्नल रहते वो ध्यान में रखकर अपन गाड़ी चलाते तो कैसी चलानी चाहिए, स्पीड लिमिट के बारे में, कौन सी स्पीड में चलाना, रोड की कंडीशन देखकर कैसे चलाना, ये देखना चाहिए। और इसके बारे में बहुत बताया। और गाड़ी चलाते वक्त कोई ड्रिंक न करके चलाना चाहिए, क्योंकि अपघात होने का खतरा रहता है। इसके लिए हर पल अलर्ट रहकर गाड़ी चलाना जरूरी है। और हेल्थ सेफ्टी के बारे में बताया। इंश्योरेंस क्यों जरूरी है, क्यों निकालना चाहिए इंश्योरेंस। सोशल मीडिया सेफ्टी के बारे में बताया। पासवर्ड कैसे सुरक्षित रखना। और फायर सेफ्टी के बारे में भी बताया। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू मैडम। थैंक यू। हमारे सर का नाम क्या था, सॉरी मैं भूल गई। सुधीर मौर्य सर। यस सर, सुधीर मौर्य सर, मुझे याद आ गया। और आपने सच में आपका जो फीडबैक होता है बहुत अच्छा होता है। एक जो कहते हैं ना, फुल प्रेजेंटेशन का एक शॉर्ट आप सभी के सामने दोबारा प्रेजेंट कर देते हैं, इसलिए आपको सुनना भी हमें बहुत पसंद आता है। कि कहीं कहीं जो चीजें हम मिस कर चुके होते हैं, वो चीज आपके फीडबैक के बाद हमें पता चल जाता है। तो थैंक यू सुधीर सर, दिल से धन्यवाद है आपका। अब मैं बुलाना चाहूंगी यहाँ पे हमारे कोर मेंबर से हमारे विनोद वजह सर को। सर वेलकम ऑन द स्टेज, और आप अपना फीडबैक रखिए सर। थैंक यू विद्या मैम, मुझे बुलाने के लिए। वेलकम सर। टीम ओपीएस टाइगर एंड एमएस मंच के सभी पार्टिसिपेंट को नागपुर महाराष्ट्र से विनोद गोजे का प्यार भरा नमस्कार। आज का जो नेशनल सेफ्टी डे है, उसके उपलक्ष्य में जितेंद्र सर ने जो अपने विचार रखे सेफ्टी की सुरक्षा के बारे में, जो उन्होंने कई उदाहरण दिए हैं, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा उन्होंने सुझाव दिए है। और मैं अपना सौभाग्य मानता हूं कि मैं कोल इंडिया में मेरी पोस्ट सेफ्टी की है और सेफ्टी के लिए ही मैं काम करता हूं। और आज सेफ्टी वीक, हमारा एक हफ्ते सेफ्टी वीक चलता है। तो सेफ्टी वीक में कैसे कैसे सुरक्षा देती है, जैसा मैं तो टेक्निकल वाला आदमी हूँ, कोल इंडिया वाला आदमी हूँ, जिसमें डंपर, डोजर, पोकलैंड ऐसी चीजें चलती है, तो उनके बारे में सेफ्टी कैसे ली जाती है। तो सबसे पहले तो उनमें हेलमेट होना जरूरी है। दूसरी बात, उसको रेडियम जैकेट पहनना पड़ता है। तीसरा है कि सेफ्टी शूज। ये तीनों पहन के ही आपको कोल इंडिया में या किसी फैक्ट्री में आपको अंदर जाना है जब आपकी एंट्री होती है। अगर आप ऐसे ही जाते हो और आपको प्राइवेट एरिया में आपके साथ कुछ हो जाता है, आपके सर पे कुछ गिर जाता है और आप इंजर्ड हो जाते हो, तो उसमें कंपनी जिम्मेदारी नहीं लेती, सब जिम्मेदारी आपके ऊपर छोड़ते कि आप असुरक्षित कामगार हो और जिम्मेदार आपको ही ठहरा जाता और आपको बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि ये सुरक्षा साधन आपको दिए गए हैं जिसका आप इस्तेमाल नहीं करते, आप रहते ओवर कॉम्पिटेंस पे। तो ऐसे चीजें हम लोग सेफ्टी वीक में लोगों को समझाते हैं। तो उसमें सेफ्टी शूज पहनना है, जूते पे अपना सेफ्टी जैकेट पहनना है। जैकेट इसलिए रहता है कि रेडियम जैकेट, हम नाइट में अगर कहीं जा रहे हैं और हम रात में अंधेरे में कहीं है, तो कोई पीछे से कोई डंपर, लोजर या ट्रक या कोई मोटरसाइकिल आ रही है, उसको सामने वाला आदमी दिखेगा नहीं। वो रेडियम जैकेट पे अगर उसका उजाला लाइट का पड़ता है तो उसको पता चलेगा कोई तो भी खड़ा है, वो आदमी बच सकता है, तो एक्सीडेंट नहीं होगा। वैसे रोड पे भी इसका इस्तेमाल हो जाता है। तो सेफ्टी इस प्रकार के ये होता है, लेकिन सेफ्टी के बहुत से दुरुपयोग भी है जो मैं बताना चाहूंगा। जैसे हेलमेट होता है, हेलमेट पहन के अपन रोड पे जा सकते हैं सुरक्षा के लिए,
अगर किसी को टेक्निकल अगर आदमी है, डंपर या डोजर या ट्रक के अंदर, इंजन के अंदर घुस के अगर काम करना है, उसको हेलमेट काम में नहीं आएगी, क्योंकि वो अगर हेलमेट लगाएगा तो वो इंजन का काम या टेक्निकल काम अंदर घुस के कर ही नहीं सकता। अगर नहीं लगाए तो उसको सर में मार लगने का चांसेस है। उस टाइम वो निकाल के रखता है और उसको काम करना पड़ता है। लेकिन कानून क्या बोलता है, रूल बोलता है कि आपको हेलमेट पहनना ही है, वो हेलमेट पहन के काम ही नहीं करता। तो ऐसे भी दुरुपयोग है कि जो सेफ्टी में दिए गए, और इस केस में जैसे फैक्ट्रियों में हो गया, बहुत बड़ा बड़ा जैसे सीमेंट फैक्ट्री हो गया, स्टील प्लांट हो गया, कोल इंडिया हो गया, ये इसमें जैसे सेफ्टी वीक मनाया जाता है, 1 हफ्ते का सेफ्टी वीक होता है, लोगों को जागरूकता सेफ्टी के प्रति बताई जाती है। उसके बाद ये सेफ्टी कमेटी होती है, सेफ्टी कमेटी की आखिरी में मीटिंग होती है, जिसमें मीटिंग में खाना वाना और ये ठहराव पास हो जाते हैं कि भाई हमारे कंपनी में कौन से दुर्घटना, फायर की दुर्घटना हो गए, फायर के सिलेंडर है या नहीं है, और अगर है तो हमारे कामगार इस्तेमाल करते नहीं करते। इस टाइप की कुछ जानकारी होने के बाद वो मीटिंग होती है। मीटिंग के बाद खाना होता है, और खाना होने के बाद वहाँ ड्रिंक भी रखते हैं। अब ये सेफ्टी का कहाँ का नियम है भाई? ये तो असुरक्षितता है, लेकिन नियम बनाने वाले नियम तोड़ते भी है और ड्रिंक करते हैं, और रोड से जाना पड़ता, और रोड से जाएगा तो कुछ ना कुछ तो हो भी सकता है। तो ऐसे भी चीजें उससे हमने टालना चाहिए। और जो कंपनियों के सेफ्टी के बारे में तो वो ऐसे चलते नियम तो बनाते, लेकिन अपने आप को अपनी सुरक्षा करना चाहिए। हम कैसे सुरक्षित रहे, ताकि ड्रिंक करके ड्राइविंग ना करे, सुरक्षित अपने घर से जाए और आने के बाद सुरक्षित अपने घर में आए, क्योंकि हमारी जिंदगी अपनी नहीं है। हमारे घर में हमारे बच्चे, हमारी बीवी, हमारी माताजी, हमारे पिताजी घर में हमारा इंतजार करना है, हमको उनके लिए जीना है। ये अगर हमारे दिमाग में अगर रखते तो हर टाइम हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते, और सुरक्षा हमारे सामने हमेशा रहेगी। बस मैं इतना ही करूंगा। और आज का जितेंद्र सर का सुरक्षा के बारे में, आज जो आज का जो नेशनल सेफ्टी डे के उपलक्ष्य में जो जितेंद्र सर ने आज का जो सेशन चुना, बहुत जबरदस्त रहा। मैं कुछ कारणवश लेट ज्वाइन हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूरा समझ गया हूँ, तो अच्छा रहा। और आज के प्रेजेंटर, मॉनिटर, होस्ट, कोस्ट, मैं सबका आपका दिल से धन्यवाद अदा करके अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा। ओवर टू होस्ट। थैंक यू। थैंक यू विजय सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब हम रोड पे चलते हैं तो हमेशा ये चीज का ध्यान रखें कि जिंदगी सिर्फ हमारी नहीं है, हमारे पीछे हमारे बीवी बच्चे, माता पिता, वो इंतजार कर रहे होते हैं। तो सुरक्षित घर से भी निकले और अपने काम से जब वापस आते हैं तो भी सुरक्षित है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जैसे सर ने कहा कि सब सेफ्टी दिवस मनाया जाता है और एंड में खाना पीना उसके साथ में ड्रिंक भी रहता है, तो वो नियम हम ही तोड़ देते हैं। तो सर क्या कहें, कहते हैं पीने वाले को पीने का बहाना चाहिए, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है, और हम किस तरह सुरक्षित रह सकते हैं ये ख्याल हमें खुद रखना पड़ेगा। तो अब मैं इसी कड़ी में बुलाना चाहूंगी रुजबेक सर को। मुझे उनका पूरा नाम यहाँ नहीं शो हो रहा है स्क्रीन पे, तो मैं प्लीज सर, वेलकम ऑन द स्टेज। मैंने अभी तक कभी भी आपका फीडबैक नहीं सुना है, और अगर आप सुन रहे हैं तो प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज, और आज के इस विषय के बारे में कुछ 2 शब्द आप भी बोले। वेलकम सर। सर क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, तो मैं अब क्या हमारी श्रद्धा मैम यहाँ पे दिख तो रही है स्क्रीन पे? मैम आपके पास मेरी वॉइस जा रही है? उनका नेटवर्क का इशू है मैडम। ओके, तो मैं विक्रम सर को इनवाइट करना चाहूंगी। सर आप अपने फीडबैक के साथ में और कुछ देर के लिए अपने ये मंच संभालें सर। वेलकम ऑन द स्टेज। यस मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं सर ऑफिस में था। सर आप यस। क्या आप थोड़ा लेट ज्वाइन हुए? मैं आपको बता दूं, हमारे कोर मेंबर्स में से हमारे विनोद सर का हो चुका है फीडबैक,
हमारे गोपाल सर का फीडबैक हो चुका है। अभी हमारे सुनील सर और तुलसी सर एंड हमारी श्रद्धा मैम अगर आ जाती हैं तो, राजेश सर बाकी हैं, और हमारे अटेंडेंस में से हमारे सुधीर मुरली सर का हो चुका है। बाकी जो बच्चे हैं आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं सर, वन बाय वन। वेलकम सर। थैंक यू मैम, सुपर जबरदस्त मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ऑन पैसिव नमस्ते सभी को, अभिनंदन वंदन। और आज का लाजवाब वेलकम टॉपिक, यस यस थैंक यू मैम, आज का लाजवाब टॉपिक, आज नेशनल सेफ्टी डे के रिगार्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे एज यूजुअल हमेशा की तरह अपना टेकमैन AIO ऑल इन वन सर ने प्रेजेंटेशन रखा और बहुत सुपर लाजवाब जबरदस्त तरीके से सर ने अपने आप को यहाँ पे रखा है। सारी पॉइंटों को टच किया सर ने। मतलब हम सभी को ट्रैफिक सुरक्षा और होम, मतलब जो अपने घरेलू यूज में जो किचन में हम सभी के जो गैस होते हैं, तो गैस का भी मतलब ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीजें, तो हम लोग जहां तक भी देखा, हम लोगों की सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो हम सभी को सावधानी रखनी है अपने को हर जगह, जिस तरह से साइबर सिक्योरिटी, अपने को पासवर्ड सिक्योरिटी, जितने सारे चीजें हैं एवरीथिंग। और जैसे हम सभी का जो लाइफ जीवन, हेल्थ इज वेल्थ है, अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर पाएंगे। जिस तरह से हम लोग ड्यूटी जाने के लिए तैयारी करते हैं, तो अगर बाय द वे अगर घर में थोड़ा सा लेट हो गया तो हम सिग्नल पे वहां पे जल्दीबाजी दिखाते हैं। ट्रैफिक सिग्नल जहां होता है वहां जल्दीबाजी करने के चक्कर में रहता है, और उसके कारण हम लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। तो अपने को ये सब सारी चीजों को ध्यान रखना है कि हम बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट के साथ चलें, टाइम से अपना हमने को जागना होगा और उस हिसाब से घर से निकले, ताकि ट्रैफिक पे हमें जल्दीबाजी ना करना पड़े, है ना। तो बहुत सुपर एज यूजुअल हमेशा की तरह फायर्ड अप, सर का प्रेजेंटेशन लाजवाब और काफी यूजफुल है, काफी इंफॉर्मेटिव है। हम जितना व्याख्या करें कम होगा, है ना। इतना लाजवाब चीजें हो रही हैं, हम सभी को ये बताना जरूरी है। ऐसा है ना कि मान लिया जाए सपोज दैट कुछ लोग जानते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि जितेंद्र सर ने बताए तो क्लिक करता है माइंड को, मन को क्लिक करता है। नहीं, अपन को जल्दी टाइमली निकलना है, अपने को पासवर्ड को सेफ रखना है, मुझे हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। जिस तरह से अभी विनोद गोजे सर आए तो काफी सुपर जबरदस्त फीडबैक दिया सर ने। हमें शूज, सेफ्टी शूज की भी बहुत जरूरत है। किसी तरह का कुछ ना हो, लेकिन अगर हो जाता है तो हम सभी को जो है ना सर्व सम्मान के साथ पूरी बैग एंड बैगेज फुल्ली तैयारी के साथ आवाज सर नहीं आ आपकी रही वॉइस नहीं आ रही। यस यस, कॉल आ गई ना सर मैडम की। ओके, सुनील सर आपका वेलकम है सर, अपना फीडबैक थैंक यू रखिए सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू विद्या मैम, थैंक यू। दोस्तों एक बात समझने वाली है कि आज सेफ्टी डे का जो प्रेजेंटेशन हुआ क्यों है। इसका ऑन पैसिव से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जब आपके पास ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो आपने सेफ्टी कैसे रखनी है, उस चीज को आज जितेंद्र जी ने बहुत बखूबी डिस्क्राइब किया। चाहे रोड हो, चाहे घर हो, चाहे कोई भी एरिया हो, वहां पर अपने आप की सेफ्टी कैसे रखनी है आपको, वो उन्होंने बखूबी यहाँ पर बताया। जितने भी जेंट्स हैं और मैक्सिमम आजकल लेडीज भी टू व्हीलर फोर व्हीलर चलाती हैं, लेकिन कभी भी हम जो रोड के ऊपर बोर्ड्स लगे होते हैं, स्पीड का हो या किसी भी चीज का हो, यू टर्न का हो, हम कभी भी नहीं देखते, टू बी फैक्ट। लेकिन उसका हमें ध्यान रखना चाहिए कि स्पीड लिमिट कितनी होनी चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। वो सारी चीजें रोड पे होती हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, जबकि उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। मेरा तो मानना ये है। और आने वाला जो समय है वो सबको पता है कि किसका है। वक्त हमारा भी आएगा और जरूर आएगा, नो डाउट।
यस डेफिनेटली। और मैंने 2 दिन पहले एक पोस्ट डाली थी, कितने अरबपति इंडिया के अंदर हैं, 189। अब 189 में जब इंक्रीज होंगे तो वो ऑन पैसिव वाले ही होंगे। आने वाला नाम जो होगा ऑन पैसिव में से ही लोग उसमें अब आएंगे। यस डेफिनेटली मजा आएगा। और मुझे तो बड़ा मजा आया आज के सेशन में, मुझे बड़ा मजा आया। लेकिन जब मैं मॉनिटरिंग के लिए बुलाया गया था तब मैं घर से 20 कदम दूर था, लेकिन मैंने उसको मैनेज किया और बोला मैं। इसी तरह से डेडिकेशन होना चाहिए अपने अंदर, सबसे बड़ी बात ये है। डेडिकेशन नहीं है, अभी 15 लोग क्यों हैं, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। इस मीटिंग में हमारे 50 लोग होते थे। और परसों मैंने एक वीडियो देखी थी, पूरी एग्जैक्ट फिगर मुझे याद नहीं है। नवंबर में 95,000 आईडी रजिस्टर्ड हुए थे लोग, और दिसंबर में उससे कम हुए, जनवरी में उससे कम हुए, और फरवरी में शायद 19,000 लोग रजिस्टर्ड हुए थे। जिस तरह से डेट आगे आ रही है उसी तरह से रजिस्ट्रेशंस, लोगों के जो इंटरेस्ट है वो कम होता जा रहा है। अगर हम 6 बम में आग लगाते हैं और एक बम फुस निकल जाता है, ऐसा नहीं कि बाकी 5 बम भी हमारे फुस निकलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर है, आने वाला जो समय है, जो समझदार लोग हैं वो मीटिंग भी कर रहे हैं, मीटिंग में आ भी रहे हैं, फीडबैक भी दे रहे हैं, बोल भी रहे हैं। तो आने वाला समय उनका होने वाला है। लेकिन जो मीटिंग छोड़ देते हैं, 2-4 दिन सुना, फिर चले गए, आ गए, चले गए, आ गए, चले गए, वो हर कंसेप्ट में उनको प्रॉब्लम आने वाली है, हर जगह। और खासकर तो यहाँ पर अगर लोग एक्टिव नहीं है ना, एकदम से जब एक्टिव होंगे तो उनकी समझ में सारी चीजें नहीं आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। और किसी के ऊपर भी कोई दबाव नहीं होता है मीटिंग में आने का, ये तो सेल्फ इच्छा होती है जिसे कहते हैं कि मुझे आना है तो आना है। लोग नौकरी करने के बावजूद भी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, दैट्स अमेजिंग। और लोग फ्री होने के बाद भी मीटिंग में नहीं आ पाते, बोल नहीं पाते हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय उन लोगों के लिए, हमारे लिए नहीं है, उन लोगों के लिए। कि क्यों नहीं, मीटिंग में मैं देखता हूँ डेली होते हैं, लेकिन फीडबैक बुलाने के लिए, फीडबैक देने के लिए वो मंच पे बोलते ही नहीं है। या तो वो बहुत सुंदर लड़की हैं या बहुत सुंदर लड़के हैं कि शायद उनकी आवाज इतनी अच्छी होगी कि सबको अच्छी लगेगी, या वो गूंगे हैं। 2 ही चीज हो सकती है, या तो उन्हें बोलना नहीं आता है। बिल्कुल फायर करो सर, बिल्कुल फायर, डेफिनेटली स्टेन गन निकालो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उनको कम से कम आके अपना इंट्रोडक्शन ही दे सकते हैं, मेरा नाम चुन चुन चुन, ऐसे भी बोल सकते हैं कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से हूँ। और कुछ ऐसे लीडर भी हैं, स्पीकर भी हैं जो डेली होते हैं और बोलते भी हैं, उनका नाम बोला नहीं और फट से माइक ऑन करके यस, क्यों, उनको चाहिए, उनको चाहिए, क्या चाहिए, एंगेजमेंट बोनस। मिलना सबको है, लेकिन किसकी थाली में कितना गिरेगा ये नहीं पता। लेकिन जो मीटिंग में बोलते ही नहीं है वो सबसे आगे खड़े होंगे थाली लेके, सबसे आगे, और सबसे कम मिलेगा उनको, ये भी बात है। तो ये वो कनेक्ट भी खुश हुआ, कहते ना मोगेम्बो खुश हुआ तो वो कनेक्ट भी खुश हुआ। यस शर्मा जी सही बात कर रहे हैं आप। तो भैया देखना, आप लोगों ने, हमने तो प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया वो कनेक्ट आपके लिए। अब आप मीटिंग में आओ, बोलो या ना बोलो, मर्जी आपकी है, क्योंकि यस डेफिनेटली ये आपकी जो इच्छा है ना उसके विरुद्ध तो हम जा ही नहीं सकते। और फिर वही रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, मर्जी आपकी है कि आप मीटिंग में अगर हैं तो आपको बोलना चाहिए, या मैसेज कर दीजिए कि मैं गूंगा हूं, गूंगी हूं, मैं नहीं बोल सकती। अब श्रद्धा मैम ने मैसेज डाल दिया ना कि मेरा डाटा खत्म हो रहा है, नहीं बोल पाऊंगी, अच्छा लगा। तो हर एक आदमी अगर ऐसे मैसेज डाल देगा ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने आप को अपडेट रख के चलिए, अगर अपडेट नहीं करेंगे अपने आप को, हाउ यू विल सर्वाइव इन द लाइफ, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब
टू व्हीलर के लिए बोलते हैं हेलमेट चाहिए। भाई मैंने तो फोर व्हीलर में भी लोगों को हेलमेट लगा के देखा है, और टू व्हीलर में तो लगाते ही नहीं लोग। हेलमेट लटका रहेगा लेकिन लगाना नहीं है, बाल खराब हो जाएगी। तो भैया बाल को देख लो या अपनी सर सेहत देख लो। सिक्योरिटी वाली को दिखाने के लिए हेलमेट लटकाया होता है कि बस वही हेलमेट वही है वही हमारे वही पास। वही बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ इंडियन गवर्नमेंट को ऑल ओवर इंडिया में इसको कंपलसरी कर देना चाहिए, कंपलसरी। कई छोटे छोटे शहरों में कंपलसरी है ही नहीं, लेकिन कर देना चाहिए मेरे हिसाब नहीं से। सर, सर इंडियन गवर्नमेंट ने कर दिया है, यहाँ तक कि लोगों के बड़े बड़े चालान भी कट रहे हैं, फिर भी नहीं हाँ, सुधरते सर। इंडियंस बहुत टेढ़े होते हैं। दूसरी बात रही ड्रिंक एंड ड्राइव की, विद्या जी ने एक एग्जाम्पल तो नहीं कहूंगा मैं, सच्ची बात बताई, सच्ची घटना बताई, और मेरी संवेदनशीलता उनके साथ है, उस परिवार के साथ है। कभी भी जब एक्सीडेंट होता है ना, मैं आपको बताऊं, ये मेरे साथ भी हुआ है, और मैं आप बीती बताता हूँ कि जब भी एक्सीडेंट होगा ना, आपको अपनी गलती से नहीं होगा, दूसरे की गलती से आपका एक्सीडेंट होगा। हमेशा याद रखना, आप कितना भी सही चल रहे हैं तो भी आपका एक्सीडेंट होगा, आपको मेरी तो गलती नहीं है, 100% नहीं होगी। मैक्सिमम जो एक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, चाहे टू व्हीलर हो फोर व्हीलर हो, वो दूसरे की गलती और ड्रिंक एंड ड्राइव से होते हैं। और ये पंजाब हरियाणा तो इसका गढ़ है। पंजाब हरियाणा हुआ, केरला हुआ, केरला में जितनी हाँ पढ़े लिखे लोग हैं ना, उतनी वहां पर वाइन बिकती है, शराब बिकती है हाईएस्ट। पंजाब एजुकेटेड लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वहां पी जाती है, ओपनली रोड के ऊपर पीते सर हैं। सर एक ही गलतफहमी है ना हम लोग के बीच में, लोगों के बीच में, कि हाँ ड्रिंक करना एक स्टेटस सिंबल है, और ये नहीं जानते स्टेटस सिंबल के चक्कर में वो अपना तो नुकसान करते हैं और साथ में हाँ। कंट्री का और लोगों का नुकसान कर बैठते हैं। अरे आजकल लोग पूछते हैं आप पीते हैं? अरे भैया हम तो जय श्री राम बोलते हैं, जय श्री राम। तो भैया पीना तो बहुत दूर की बात है। पंजाब हरियाणा तो ऐसा है, मैं कहता हूँ कोई भी घर ऐसा नहीं है 99% की जहां नहीं चलती हो। और जब मैं कहता हूँ कि मैं नहीं लेता हूँ, तो बड़े अजीब तरह से मेरे चेहरे की तरफ देखा जाता है, कि जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो, अपराध कर दिया हो। और कुछ समय के बाद वो देखते हैं कि वो खुद ही छोड़े हुए बैठे होते हैं। क्यों? आज छोड़ दो नहीं तो डॉक्टर छुड़वा देगा, आज छोड़ दो नहीं तो डॉक्टर छुड़वा देगा। ये सच्चाई है। सर सर पीने वाले ज्यादा आधुनिक है, बहुत मॉडर्न है, और यस, हम जो नहीं पीते हैं वो बहुत पिछड़े हुए माने जाते हैं, शायद बिल्कुल इसलिए एक बिल्कुल अजूबा बिल्कुल की तरह लोग देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल शेड्यूल कास्ट माना जाता है, शेड्यूल कास्ट माना जाता है। तो मेरा तो सभी से यही निवेदन है, पियो, अगर पीनी भी है, आदत है कर कर, एक दो पैक पियो और घर में पियो, घर में पियो। अब बीवी को बोलो कुंडी मार दे, मैंने कहीं बाहर नहीं जाना है, तब पियो। आप अगर पी लीजिए, इसका मतलब वो कनेक्ट भी कभी कभी मार लेता है, खुश हो गया है। तो बहुत अच्छा रहा सेशन, और इसी तरह से हम लोगों को गाइड करते रहा करिए, ऑन पैसिवियंस को, फाउंडिंग मेंबर को, जिससे कि अपनी सुरक्षा कर पाए। और अब तो पैसे की भी सुरक्षा एक दिन आप रखो, हाउ यू कैन सेव योर मनी विद योर यस। सेफ्टी, ये भी एक टॉपिक रखना पड़ेगा। हाँ, यस डेफिनेटली डेफिनेटली। आज तो वो कनेक्ट खुश है लग रहा है मेरे से, बहुत ज्यादा। हाँ सर। यस, यस, थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू विद्या मैम, ओवर टू यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छी बातें आपने कही। यस। अगर कौन बोल रहे हैं? करना है तो मैं टेक ओवर कर सकता हूँ, रेस्ट कर सकते हैं। सर किसी की यस, जो भी बोल रहे हैं प्लीज अपना नाम बताइए। शारदा। अच्छा श्रद्धा मैम, यस मैम, वेलकम वेलकम मैम। श्रद्धा, श्रद्धा आप मैम अपना बोलिए। फीडबैक रखिए। 2 मिनट के लिए मैं ज्वाइन हुई, दूसरे का वो चला रही हूँ, मेरा नेट घूम रहा है, मेरा चल नहीं रहा। मैं फीडबैक के लिए 2 मिनट के लिए दूसरे से ज्वाइनिंग की है मैंने। मैं सुनील सर की बात सुन रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं बोली। मैंने कि मुझे 2 मिनट बोलना है बस।
तो सर बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतना ज्ञान दिया, लेकिन कुछ लोगों पे फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप कितना भी बोलो इनसे, कितना भी समझाओ। बहुत अच्छा लगा सर मुझे सुनील सर बहुत सुनने, और जितेंद्र सर का जो है आज का बहुत अच्छा लगा। बहुत उन्होंने कई टॉपिक बताए सुरक्षा के, तो मुझे उनका सेशन बहुत अच्छा लगा सर। विद्या मैम आपकी होस्टिंग अच्छी रही, सुनील सर की मॉनिटर बहुत सही अच्छी है, और मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं नेट की वजह से आज थोड़ा बाहर चली गई थी, मेरा नेट उन लोगों ने खत्म कर दिया है, इसलिए ज्वाइन नहीं आ सकी। मैं क्षमा चाहती हूँ, इसलिए बस इतना ही बोलूंगी। थैंक यू टू विद्या मैम। थैंक यू श्रद्धा मैम। और चलिए, ये प्रॉब्लम सभी के साथ होती है, और आज आप तो ज्वाइन होकर अपना फीडबैक भी दी। कल तो मैं बिल्कुल एंटर ही नहीं हो पाई थी, जबकि कल मेरी होस्टिंग थी, और ये चीजें मेरे साथ कई बार हो चुकी है कि मेरी होस्टिंग को होस्टिंग होती है और नेट काम नहीं देता उस दिन, तो बहुत लो फीलिंग होती है कि एक जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी और उसे हम निभा नहीं पाए। तो कोई बात नहीं मैम, टेक्नोलॉजी का युग है, कुछ समय कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती है, नहीं, तो नेट मेरा इसका था, आप बुरा ना माने। विद्या में मेरा नेट था, नेट बिल्कुल था, डाटा भी था, लेकिन मैं बाहर चली गई तो मेरे साथ जो लेडी गई थी सहेली, उन्होंने चला लिया है, तो मैंने रोका, लेकिन मना नहीं कर सकी। तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ आज के लिए, मैं जबकि ओके ओके, कोई जिम्मेदारी बात नहीं निभा मैम। पाई। आज हमारे यहाँ पे बहुत सारे कोर मेंबर हमारे आज यहाँ पे अवेलेबल हैं। हमारे गोपाल सर हैं, सुनील सर हैं, और विक्रम सर आई थिंक आ गए हैं। तो कोई बात नहीं, हम सभी मिलकर अपना मंच एक दूसरे की चांस को टेक ओवर करके आगे सुचारू रूप से चला लेंगे। आप इतना अफसोस ना कीजिए, आपने मैसेज डाल दिया, हम तक पहुंच गया, इतना काफी है। और अब मैं यहाँ पे क्या विक्रम सर आप अवेलेबल हैं? शायद नहीं है, तो मैं अब चाहूंगी कि सुनील सर प्लीज आप आगे टेक ओवर कर लीजिए, यस यस और यस मैम, आई एम रेडी, जो आई बाकी एम मेंबर्स हैं आप उन्हें यस इनवाइट कर लीजिए। वेलकम यस सर। यस, नो थैंक यू सर, प्रॉब्लम, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। मैं कोर मेंबर से शुरू करूंगा। राजेश जी आप हैं क्या मीटिंग में? राजेश वैष्णव जी, राजेश जी तक शायद हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, वेलकम सर। सर जितेंद्र सर ने आज बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है नेशनल सेफ्टी डे के बारे में सर, और हमें कोई भी काम सर बहुत सेफ्टी से करना चाहिए सर। कोई भी काम करने से पहले मतलब अच्छा वो सोचना चाहिए, अच्छा वो है, सेफ्टी ही सबसे मेन चीज है जीवन में आज के लिए। बस सर मैं इतना ही बोलूंगा सर। थैंक यू राजेश जी, आप आए 2 मिनट के लिए, आपने शेयरिंग रखी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मनीष कुमार जी को। मनीष कुमार जी, छोटा से अलीगढ़ से, मनीष कुमार जी वेलकम। मनीष कुमार जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही, नहीं तो तुरंत हाजिर होते हैं हमारे। और यस, कल की हमारी मैडम भी हैं, तीरथ कुमारी मैडम, मैडम तीरथ कुमारी। जितेंद्र जी जरा माइक का देख लेना ऑप्शन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? मैम तो बोलती हैं। नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच सर। सर मेरी आवाज आ रही है? यस परफेक्ट। पैनल पर सभी होस्ट को और सभी को मेरा नमस्कार, जितने भी सब है सबको। तो सर डरने की तो कोई बात नहीं है, भगवान ने गीता में कहा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किसके व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है, आत्मा न पैदा होती है न मरती है, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। सही कहा है सर, डरने की कोई बात नहीं है, मंच भी अपना है और सब ओनरशिप फाउंडर भी अपने हैं, तो बोलने में तो कहीं हिचक नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड, वेरी तो गुड। थैंक यू सो मच वाह, सर, क्या विद्या बात। गुड। मैम,
जितेंद्र सर, सुनील सर, थैंक यू शर्मा तेज सर, मैम, आपने बहुत विक्रम अच्छी बात सर, कही। सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू सो मच सर, ओवर डू यू। थैंक यू मैम, आप आए और मुझे याद है कल भी आप आए थे, बहुत अच्छा आपने सुनाया भी था और आज भी आपने अपना फीडबैक रखा। सभी कोर मेंबर को बहुत अच्छा लगा और हम आशा यही करेंगे कि आप डेली आया करें और डेली अपना फीडबैक दिया करें और अपनी झोली में एंगेजमेंट बोनस भी डाला करें। थैंक यू वंस अगेन। अब मैं बुलाना चाहूंगा, थैंक यू सर। थैंक यू मनीष जी, आप हैं क्या मीटिंग में? मनीष जी फ्रॉम अलीगढ़। तो अब तो कोई रह नहीं गया, सबका फीडबैक हो चुका है। अब हम दोबारा से जितेंद्र जी को वापस बुलाएंगे। हम जितेंद्र जी, लोगों ने जो फीडबैक दिया उसके ऊपर आपकी क्या नहीं सुनील सर प्रतिक्रिया रह गए अभी। है? कौन रह गया? अभी कौन कोई रह नहीं गया रह सर? गया। देखो भाई, मैं हूँ बूढ़ा आदमी, चश्मा लगाता हूँ, दिखाई नहीं दिया होगा। अगर है ऐसा कोई व्यक्ति जो नहीं बोल पाया हो तो आगे आ सकते हैं। तो कोई भी नहीं है तो मैं वापस से आज के प्रेजेंटर को दोबारा बुलाना चाहूंगा, मिस्टर जितेंद्र चौहान जी को। जितेंद्र जी, आप फीडबैक के बारे में अपनी प्रतिक्रिया रखें। ये फीडबैक कैसा लगा आपको? वेलकम सर वंस अगेन। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही लाजवाब आज का फीडबैक। और मैंने एक ग्रुप में पोस्ट डाली थी कि आज जो है शेड्यूल डाला था मंथली, उसका टॉपिक था आज नेशनल सेफ्टी डे वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के बारे में, जिसमें मैंने आर्मी के बारे में बताया और जितने भी आपदा में जितने भी हमारे आर्मी लोग हैं और पुलिस वाले हैं, तो इनको भी टच करना जरूरी था क्योंकि इनकी वजह से हम सेफ। तो इसमें अगर आज विनोद गोयल सर प्रेजेंटेशन करते तो कितना आनंद आता, क्योंकि वो उसी फील्ड में है। तो बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इसका प्लानिंग मैंने 2 हफ्ते कर दिया था, पहले ही कर दिया था। तो और ज़्यादा प्रेजेंटेशन आज का और अच्छा हो जाता। वो काफ़ी अच्छा बोलते हैं इस बारे में, तो काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पे हमारे गोपाल सर, सुनील सर और हमारे जो रेगुलर फीडबैक देते हैं, सुधीर सर और बाकी सभी, विक्रम सर और हमारे तीर्थ कुमारी मैडम कल से आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि उन्हें प्रेजेंटेशन नहीं देखा होगा, तो यूट्यूब पे मेरा प्रेजेंटेशन कल लाइव हो जाएगा, थोड़ी देर में लाइव हो जाएगा, तो आप लोग ज़रूर सुनें। और सभी ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, गोपाल सर ने भी दिया और मज़ा आया सुन के। कल गोपाल सर का ही प्रेजेंटेशन होने वाला है, तो आप लोग सभी लोग ज़रूर आएँ। तो काफ़ी आनंदित रहा और इसी तरह से आते रहिए और टाइम से ज़रूर आएँ तो अच्छा लगता है, क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें मिस कर दी हैं जो बताई गई थी। तो मैं इसी के साथ होस्ट को वापस मंच देता हूँ, माइक देता हूँ। ओवर टू यू सर। थैंक यू जितेंद्र सर, थैंक यू। आज लोग कम थे, फीडबैक जल्दी हो गया, थोड़ा सेशन भी जल्दी निपट गया है। और अगर कोई लोग बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं अपना माइक ऑन करके। आप आजाद हैं, स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, आपको बोलने का पूरा अधिकार है। Oh yes. Anybody? Somebody? यस सर, Nobody. शोभा खराते मैम आ गई हैं अरे वाह, और कल आपने उनकी आते ही पकड़ होस्टिंग लिया, भी है। आते ही यस, पकड़ लिया। उनकी होस्टिंग भी है कल। ओके, यह शोभा मैम, आप मंच पे आइए और मंच की शोभा भी बढ़ाइए, साथ में अपना फीडबैक भी दीजिए। शोभा मैम, शोभा मैम, यू आर वेलकम। मैंने भी अंग्रेजी में बोला था जितेंद्र जी, वेलकम ही बोला था। मोस्ट वेलकम, पर अब आप हिंदी में बोल दीजिए मोस्ट वेलकम। आपका या फिर बहुत बहुत मराठी, स्वागत है। या फिर मराठी में सर, मराठी हाँ, में। तुम्ही आवा मैडम, शोभा मैडम आ जाओ।
शायद आज वॉइस तो नहीं जा रही है मैम तक। मैम तक आवाज नहीं जा पा रही है, आवाज हमारी सिर्फ अमरावती तक पहुंची है, नागपुर जाने में वक्त लगेगा। यस। चलिए, तो फिर कोई अभी है नहीं, तो मैं माइक हैंड ओवर करूंगा वापस गोपाल जी को वाइंड अप के लिए। क्यों जितेंद्र जी, वाइंड अप किया जाए फिर, या फिर कुछ नाच गाना किया जाए? सर कुछ भी शेयरिंग रख सकते हैं, जिसको अपनी शेयरिंग जी राजेश जी बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? वर्षा मैम शायद बोलना चाह रही हैं। वर्षा मैम की भी आवाज आ रही थी, अगर वो अपना फीडबैक रखना चाहें तो प्लीज मैम वेलकम नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वो तो गुस्सा कर रही थी राजेश जी को कि क्यों बोले आप। अच्छा, नहीं नहीं, वो बोल रही थी कि मुझे बोलना हुआ तो मना कर दिए और खुद बोल के आ गए, तो मैम प्लीज आपका भी देखा, वेलकम है। मैं वही कह रहा था, मुझे पता है ना, इसलिए। आइए वर्षा मैम, आइए। थैंक यू सर। गुस्सा नहीं हुआ, तबीयत खराब थी सर आज सुबह से। ओके, कोई बात नहीं मैम, बस आप आकर अपना नाम बता देते, परिचय दे देते, बस इतना काफी था, अगर फीडबैक नहीं देना चाहते तो। और कम से कम इतना हमें संतोष हो जाता कि हमारे कोर मेंबर्स हमारे साथ हैं। ओके, थैंक यू मैम, आपने इतना बता दिया, बहुत अच्छा विद्या लगा। मैम, विद्या मैम, जो कोई अगर बीमार भी है ना तो ये बोल सकता है मुझे जुकाम है, खांसी है, बुखार है, तो यस यस, उसको भी एंगेजमेंट बोनस मिलेगा इस चीज का भी। और साथ में इलाज भी। तो मैम, अगर आपको बुखार है तो आप मेडिसिन ले लीजिएगा, जुकाम है तो आप थोड़े देखिए, काढ़े उड़े पी लीजिएगा हाँ, यहाँ और पर आप जल्दी सजेशन स्वस्थ हो जाएंगे। तो हम यस। कह रहे हैं थोड़ा सा ये एडवाइस हम दे सकते हैं। थैंक यू मैम आपका आने के लिए और अपनी तबीयत के बारे में बताने के लिए। ओके मैम। यस, ओवर टू यू सुनील सर। जी मैम, थैंक यू। अब मैं माइक ऐसा हैंड है, ओवर अब करना तो चाहूंगा शायद गोपाल जी को। थोड़ा, जी सर, जी सर। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ कह रहे थे आप। सर मैंने सोचा अभी थोड़ा सा वक्त है तो क्यों ना जितेंद्र सर का गाना सुन लिया जाए, हमारे गोपाल सर का भी गाना सुन लिया जाए और तब बाइंड अप किया जाए, क्योंकि अभी यहाँ पे गीतकार तो यही सोने दो में, जन लग रहे हैं। यस यस यस, दो ही स्पीकर है जी, इस जंगल में दो ही हाँ शेर। हाँ, दो ही शेर। नहीं, यहाँ पे हमारे जो तीर्थ कुमारी मैम है ना, वो बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, तो पहले तो उनको ही फिर बुला ठीक लेते है, हैं, फिर आज हम उनको ही उन्हीं को बुला सुनना लेंगे। चाहेंगे क्योंकि हम, विद्या मैम, आपको मैं बिल्कुल माइक सर। हैंड ओवर कर रहा हूँ, आप उनको इनवाइट करिए पूरे मान